अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5वीं जमात की उर्दू की किताब गुल लाला का सबक नंबर 22 अजीम माओ के अजीम बेटे पढ़ेंगे। इसके ख़ास अल्फाज हैं मुबल्लिग, मुकर्रर, तलब, रहनुमा, बैक वक्त, हंगामा, बरपा होना, सदाकत, पहलू, पिंगोड़े, नामवर। क्या हम खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं? जी नहीं, यकीनन हमारे वालिदैन हमारी मदद करते हैं, हमें पालते हैं और हमें सिखाते हैं कामयाबी हासिल करना। हमारी कामयाबी में किसकी मेहनत और दुआएं शाम हमारे साथ होती हैं? यकीनन हमारी माओं की, बापों की भी होती है, लेकिन माएँ बहुत ज़्यादा दुआएं करती हैं। अजीम माओ के अजीम बेटे। बच्चे की तालीम और तरबियत में जितनी दिलचस्पी माँ लेती है इतनी और कोई नहीं लेता। ये माँ ही की तरबियत थी कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने डाकुओं के सरदार से साफ साफ फरमा दिया कि मेरे कुर्ते में दिनार सिले हैं। इस सच्चाई से एक तरफ तो माँ की अच्छी तरबियत ज़ाहिर होती है और दूसरी तरफ उनकी सदाकत जिसने डाकुओं को नेक इंसान बना दिया। हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी अपनी माँ की तालीम और तरबियत और उनकी दुआ से अल्लाह ताला के वली बने। एक रात आपकी वालिदा ने पानी मांगा। आप पानी का कटोरा लेकर इनके पास पहुँचे तो उन्हें सोता पाया। हज़रत बायजीद रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह कटोरा लिए खड़े रहे यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। माँ की आंख खुली तो देखा कि फर्माबरदार बेटा पानी का कटोरा लिए खड़ा है। वो बड़ी हैरान हुई और पूछा, बेटा तुम कैसे खड़े हो? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अम्मा जान आपने रात को पानी मांगा था। जब तक मैं पानी लाया आप सो चुकी थीं और मैं आपको जगाने के बजाय ये सोचकर खड़ा रहा कि न जाने किस वक्त आपकी आंख खुल जाए और पानी की तलब हो। माँ ने मोहब्बत भरी नज़रों से फर्माबरदार बेटे को देखा और उसे दिल की गहराइयों से वो दुआ दी जिसने उन्हें इतना बड़ा रुतबा अता किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 5 साल ही के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के बाद उनकी सारी तालीम और तरबियत उनकी वालिदा बीबी ज़ुलेखा ने की। उन्हीं की दुआओं की बरकत से उन्हें बड़ा रुतबा मिला और वो सुल्तानुल मशाइख यानी इस वक्त के बुज़ुर्गों के बादशाह कहलाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है जो अपने वक्त के बहुत बड़े हकीम, अक्लमंद, मुअल्लिम और अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। उन्हें अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी कि एक लम्हे को उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अपनी माँ की दुआओं ही से इतने बड़े इंसान बने कि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में इनका जिक्र किया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँगा। रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैक वक्त बहुत बड़े मुकर्रिर, अंग्रेज़ी दाम, अहले कलम, अखबारात, कामरेड और हमदर्द के मदीर और तहरीक आज़ादी के मुजाहिद थे। जब उन्होंने तहरीक खिलाफत शुरू की तो दुनिया में एक हंगामा बरपा हो गया। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने इनकी मुखालफत की और अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर दिया। इस मौके पर उनकी वालिदा ने, जिन्हें बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है, इनकी हिम्मत बढ़ाई। इनके जज्बात को शफीक रामपुरी ने इस तरह बयान किया है, बोलनी अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। मुसव्विर फितरत ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार उर्दू अदब के बेमिसाल इंशा पर्दाजों में होता है। उन्होंने हकीम मोहम्मद सईद की वालिदा के बारे में एक किताब लिखी है जिसका नाम मादरे हमदर्द है। इस किताब में ख्वाजा हसन निज़ामी ने हकीम साहब की वालिदा की इन गैर मामूली सलाहियतों का जिक्र किया है जो उन्होंने अपने शौहर की वफ़ात के बाद बच्चों की तरबियत और हमदर्द दवाखाने की तरक्की के लिए सर्फ की। ये इन्हीं की दुआओं की बरकत थी जिसने इनके बेटों को इल्म, इज़्ज़त और शोहरत अता की। हकीम मोहम्मद सईद खुद लिखते हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी इब्तिदा में हमारी आपा मरहुमा हकीम मोहम्मद सईद अपनी वालिदा को आपा साहिबा कहते थे पर रही और उन्हीं की तरबियत ने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। औलाद के लिए माँ बाप एक बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप मेहनत मजदूरी करके
جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے گھر بار چلتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں۔ لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے ماں جو خدمت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے۔ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کو صاف ستھرا رکھنا، وقت پر غذا پہنچانا، گرمی سردی سے بچانا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، رات بھر جاگ کر بچے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے۔ بچہ اپنا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس ماں کے ساتھ جو اسے پالنے میں جھلاتی ہے، اسے میٹھی میٹھی لوریاں سناتی ہے، کہانیاں، پہیلیاں، لطیفے، گیت اور نظمیں یاد کرواتی ہے، اسے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے کے طریقے سکھاتی ہے، اس کی تکلیف پر روتی اور خوشی پر ہنستی ہے۔ تمام رسولوں، نبیوں، ولیوں، مبلغوں، رہنماؤں، شاعروں اور ادیبوں نے ماں کی عظمت کو باپ سے زیادہ مانا ہے۔ ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پہلو میں سکون پاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ جلد اس لیسن کی ایکسرسائز اور الفاظ میں وغیرہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے لیسنز آپ کو اور بھی ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والا آئیکن کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ساتھ ساتھ ملتی رہیں۔